कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब ईमान वाले हैं कौन? पहले ईमान वाले समझिए कि ईमान वाले कौन हैं। इसलिए कि लफ्ज़ आमनु पे अगर गौर कर लिया जाए तो मालूम चल जाएगा कि कौन ईमान वाला और कौन बेईमान है। इसलिए कि लफ्ज़ आमनु में जो चार लफ्ज़ अलिफ मीम नून वाव, तो इन्हीं से इसका मीनिंग, इसका मतलब जो है समझेंगे तब मालूम होगा कि कौन ईमान वाला है। आइए बता दूं, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, इन्हीं चार लफ्ज़ों से पूछता हूँ, ऐ चार लफ्ज़ों बताओ तो सही कि तुम्हारा लफ्ज़ आमनु में जो आने का मकसद है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी आने की वजह क्या है। आए लफ्ज़ आमनु में जो है तुम जो चार लफ्ज़ आए हो, तो मैंने आलम तसव्वुर में पहले लफ्ज अलिफ से पूछा, ओ अलिफ बता तो सही तेरा आने का मकसद क्या है, तेरा आने का मतलब क्या है, तू किस वजह से आया है। तो लफ्ज अलिफ जो है पुकार कर कहने लगा कि मेरा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम जो है अल्लाह को मानो, ईमान वाले हो जाओगे। उसका बाद में फिर मैंने मीम से पूछा, ऐ मीम बता तो सही, मैंने अल्लाह को मान लिया, ईमान वाले कहला गए, लेकिन मीम तेरा आने का मकसद क्या है, बता तो सही कि तू किस वजह से तेरा आना हुआ है, तेरा आने का मकसद क्या है। लफ्ज़ आमनु में जो चार लफ्ज़ हैं, अलिफ से आया जो है, अलिफ को अल्लाह से मान लिया, यानी अल्लाह को मान लिया, ईमान वाले हो गए। ऐ मीम बता तो सही तेरा आने का मकसद क्या है। तो मीम भी पुकार कर कहने लगा, सिर्फ अल्लाह को मानोगे ईमान वाले नहीं हो सकते, जब तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानोगे ईमान वाले नहीं हो सकते। इसलिए कि मीम पुकार कर कहने लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, ईमान वाले हो जाओगे। फिर उसके बाद में मीम से बाद में नून जो आता है, नून से पूछा, नून बता तो सही तेरा आने का मकसद क्या है, तेरा आने का मतलब क्या है। ऐ नून बता तो सही तेरा आने की वजह क्या है। तो नून भी पुकार कर कहने लगा, अगर तुम अल्लाह को मानोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानोगे, लेकिन उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम, नून इस बात का ऐलान कर रहा है, जब तक के तुम जो है अल्लाह के साथ साथ में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ साथ में सारे नबियों को नहीं मानोगे, ईमान वाले नहीं हो सकते हो। उसके बाद में अब लफ्ज़ बाओ जो आता है, बाओ से पूछा है, बाओ बता तो सही तेरा आने का मकसद क्या है। ऐ बाओ बता तो सही, मैं अलिफ से समझ गया कि अल्लाह को मानो, ईमान वाले हो जाओगे। मीम का मतलब समझ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, ईमान वाले हो जाओगे। नून का मतलब समझ गया कि सारे नबियों को मानो, ईमान वाले हो जाओगे। ऐ बाओ तू भी बता कि तेरा आने का मकसद क्या है। तो बाओ भी पुकार कर कहने लगा कि मेरा आने का मकसद ये है कि तुम अगर अल्लाह को मानोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानोगे, सारे नबियों को मानोगे, लेकिन उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो जब तक के बाओ ने पुकार कर कहा, जब तक के तुम सारे वलियों को न मान लो, ईमान वाले नहीं हो सकते। इसलिए बाओ ने कह दिया कि तुम जो है, इस बात के चारों ने दलील जो है वाज़े कर दी कि अल्लाह को भी मानना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानना पड़ेगा, सारे नबियों को मानना पड़ेगा, सारे वलियों को मानना पड़ेगा। तो मतलब समझ में आ गया, जो अल्लाह को सिर्फ माने वो ईमान वाला नहीं, जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को माने वो ईमान वाला नहीं, जो सारे नबियों पे सिर्फ ईमान रखे वो ईमान वाला नहीं, लेकिन साथ साथ में जो है सारे वलियों को भी मानना पड़ेगा। उनकी विलायत का अगर इनकार करेगा तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए ईमान वाले के लिए ये अलामत जरूरी है कि अल्लाह को भी मान, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मान, और साथ ही साथ में सारे नबियों पर ईमान रख, और साथ ही साथ में सारे वलियों को मान, तब ईमान वाला हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया कि आमनु से मुराद यही है कि अल्लाह को मानो, ईमान वाले हो जाओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, ईमान वाले हो जाओगे, सारे नबियों को मानो, ईमान वाले हो जाओगे, सारे वलियों को मानो, ईमान वाले हो जाओगे। ये तो लफ्ज़ आमनु का मतलब था। अब आगे बढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब आगे कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, इसलिए कि किसी सच्चे का दामन जरूर से जो है अपने हाथ से थाम लेना चाहिए। इसलिए कि जो सच्चों के
के दामन से वाबस्ता हो जाता है तो सही मानों में उसकी दुनिया भी सवर जाती है और मरने के बाद उसका उक़बा भी सवर जाता है। आइए बता दूं तारीख के हवाले से, यानी उसकी दुनिया किस तरह से संभला करती है। जो अल्लाह वालों के दामन को थाम लिया करता है, जो सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाया करता है, उसके जो है जो सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाता है तो उसकी दुनिया किस तरह से संभला करती है। आइए बता दूं पहले सच्चे कौन हैं। कुरान पाक उठाकर देखिए, हर कुरान पाक में हर बात का इलाज है, हर बात का जवाब है। अब कुरान पाक का 5वां पारा 6ठा रुकू कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मन अनम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी वो लोग सच्चे हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया हो। यानी वो कौन लोग हैं? तो वो नबिय्यीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन यानी औलिया अल्लाह की जमात है। यानी जो जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया तो यही लोग सच्चे हैं। अब इन्हीं सच्चों के दामन से अगर हम वाबस्ता हो जाएं तो सच्चों के दामन से वाबस्ता होने से हमारी दुनिया भी कामयाब बन रही है, हमारा उक़बा भी कामयाब बन रहा है। आइए तारीख के हवाले से सुनते चलिए। आज ऐसे वली का जिक्र कर दूं जिसका नाम जिक्र जो है कम हुआ करता है, जिसका जिक्र जो है हमारे जलसों में नाम उनका कम लिया जाया करता है। आइए बता दूं मौला अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक बड़े साहबजादे इमाम हसन हैं। अब यही छोटे साहबजादे इमाम हुसैन के बेटे इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसलिए समझते चलना कि इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब उन्हीं के बेटे हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इन्हीं के हवाले से कुछ बता दूं। और ये वो इमाम अली रज़ा हैं जिनका आज हम महफिल सजाए हैं, जिनको आज दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के नाम से जानती है। ये इन्हीं के जद्दे अमजाद, इन्हीं के दादा परदादा में लगा करते हैं, जिनको दुनिया इमाम अली रज़ा के नाम से जाना करती है। अब वो इमाम अली रज़ा ये हुजूर की औलाद से हैं, यानी हजरत हसनैन करीमैन की आल से सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं। कैसे सैयदजादे? इनकी बारगाह में एक शख्स ऐसा रहा करता है जो आपकी खिदमत किया करता है, आपकी देखभाल किया करता है, आपकी हर वक्त खिदमत में लगा करता। आप जब नमाज का वक्त होता आपको वुजू कराता, जब आपको भूख लगती तो आपके सामने खाना पेश कर देता। इसी तरह से मुसलसल वही इमाम अली रज़ा का खादिम खिदमत करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ वही खादिम के घर फाका कशी होनी शुरू हो गई। फाका कशी जैसी ही होनी शुरू हुई थी तो अब वो घबराने लगा, परेशान होने लगा। वही अपने पीरो मुर्शिद इमाम अली रज़ा की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है, ओ मेरे पीरो मुर्शिद, ओ हुजूर इमाम अली रज़ा, बात दरअसल ये है मैं आपकी खिदमत करता रहा, जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहा, लेकिन मैंने पास में अब इतना मालो दौलत नहीं है, इतना पैसा रुपया नहीं है, इतना हीरा जवाहरात नहीं है जिससे मैं अपना घर का खर्चा चला सकूं। इसलिए मेरे घर पर फाका कशी होनी शुरू हो गई है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर मैंने खाने का इंतजाम नहीं किया तो मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, भूख से मर जाएंगे। इमाम अली रज़ा मेरे लिए कुछ इंतजाम फरमा दीजिए। इसलिए कि अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होने का सिला देखिए, अल्लाह वालों से जो है मोहब्बत करने का सिला देखिए। आज हम भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। अगर आज हम अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पर चले तो आज हमारी भी दुनिया बनती हुई नजर आए और मरने के बाद हमारी आखिरत भी बनती हुई नजर आए। वही इमाम अली रज़ा का खादिम ने जब इतना कहा तो इमाम अली रज़ा कहने लगे कि मेरी नालैन मुबारक जो रखी हैं, यानी मेरी जो जूतियां रखी हैं, उन जूतियों को उठाकर बाजार में बेचकर उससे जो है अपने घर का खर्चा चलाना, इतना कहना था। अब इमाम अली रज़ा ने जब इतना कहा, इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा तो वो समझा कि मजाक कर रहे हैं। हालांकि सैयदजादे किसी से मजाक नहीं किया करते हैं, जो आले रसूल हुआ करते हैं वो किसी से मजाक नहीं किया करते हैं। इसलिए कि आले रसूल ने कहा कि मेरी नालैन उठाकर ले जा, बाजार में फिरोख्त करके और जो है इसका सामान खरीदना। और फिर पीरो मुर्शिद इमाम अली रज़ा ने कहा तेरी 7 पुश्ते खाएंगी फिर भी खाना खत्म नहीं होगा, इतना कहना था। अब वो इमाम अली रज़ा का खादिम मुख्तसर तौर पे सुन लीजिए, इमाम अली रज़ा का खादिम नालैन को उठाता है, उठाने के बाद में अपने सरे मुबारक पे रख के रास्ते में चल जाता है। जैसे ही रास्ते में पहुंचता है जंगल से एक काफिला आता
पता मिलता है, रास्ते में मुलाकात हो जाती है और जिस रास्ते से काफिला आ रहा था उस काफिले में एक ऐसा सिपह सालार था जिसकी ऊँटनी पर जो है ऊँटनी पर जाफरान भर लदा हुआ था। उसके पास में बड़े ज़्यादा जो है हीरे जवाहरात थे। उसने पूछा अपने खादिमों से कहा, अपने जो है जानिसारों से कहा, देखो तो सही कैसा पागल आदमी आ रहा है, कैसा मजनू आदमी आ रहा है, कैसा दीवाना आदमी आ रहा है। जूतियां पैरों में पहनी जाती हैं, ये जूतियां सर पे रख के ला रहा है। जैसे ही वो करीब नौजवान खादिम होता है, अब इमाम अली रजा का वो खादिम जूतियां लेकर जैसे ही सिपह सालार के पास में जो है गुजर रहा था, सिपह सालार ने रोका, ऐ बता तो सही, क्या तू दीवाना हो गया है, क्या तू मजनू हो गया है, क्या तू पागल हो गया है? जूतियां पैरों में पहनी जाती हैं, तू सर पे रखा फिर रहा है। जब इतना सुना तो इमाम अली रजा का खादिम कहने लगा, ये जूतियां किसी आम इंसान की नहीं बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद इमाम अली रजा की जूतियां हैं, जिसकी वजह से मैं इन्हें सर पे लिए फिर रहा हूँ। इतना कहना था। अब वो जूतियों के बारे में वही सिपह सालार पूछने लगा, वही काफिले का सिपह सालार कहने लगा, क्या तुम नालैन को बेचना चाहते हो? अगर नालैन को बेचना चाहते हो तो मेरे हाथ बेच सकते हो। कहा कि बताओ सही कितनी कीमत दोगे? कहा कि जो है आप खुद बता दें कितनी कीमत लोगे। कहा कि आप मुझे जितनी कीमत देंगे मैं उस पर राजी हो जाऊंगा। इतना कहना था। अब वही इमाम अली रजा के खादिम ने जब इतना कहा तो काफिले के सिपह सालार ने कहा, मैं जो है तुझसे जो है तुझे जितना मेरे पास में मौजूदा दिरहमो दीनार है मैं सारा तुझे जूती के बदले अता करना चाहता हूँ, और जो मेरी ऊँटनी पर जाफरान लदा हुआ है साथ ही साथ में मैं वो जाफरान भी तुझे इनायत करना चाहता हूँ। बस तू मुझे अपने पीरो मुर्शिद की जूतियां अता कर दे। इतना कहना था। अब जूतियों की बात शुरू हो जाती है। जूतियां आपस में जब खरीदो फरोख्त की बात हुई तो जूतियां बेचकर इतना जब जैसे ही बेचा था, बेचने के बाद में वही काफिले का सिपह सालार ने कहा था कि मैं तुझे इतना माल अता कर रहा हूँ कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगी लेकिन खत्म नहीं, खाना खत्म नहीं होगा। अब उसे अपनी पीरो मुर्शिद की बात याद आ गई। उसके पीरो मुर्शिद ने भी यही कहा था, मेरी नालैन को बेचना और बेचने के बाद में घर का साजो सामान खरीदना, साथ जो है साजो सामान को जो है अपने घर का खर्चा खर्च चलाना। तेरी 7 पुश्तें खाएंगी लेकिन खाना खत्म नहीं होगा। इसलिए बात ध्यान आकर अब वही काफिले का सिपह सालार ने जूतियां खरीदी। सारा माल जो है, सारे हीरे जवाहरात अपनी ऊँटनी पर लदा हुआ जो है सारा साजो सामान, सारा जाफरान उसे जो है खादिम को अता करके अब खादिम अपने घर जाता है। जाने के बाद में अपने घर का खर्चा चलाता है। यहाँ तक के जैसा कि इमाम अली रजा ने फरमा दिया था कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, तो वाकई में अल्लाह के वली से ये निकले हुए जुमले थे। तो वाकई में उसकी साने वाली 7 पुश्तों तक खाना खाया था लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ था। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है, उनके खादिमों का मकाम ये हुआ करते हैं। आइए बता दूं, अब वही जिस नौजवान खादिम वही काफिले के सिपह सालार जिसने नालैन को खरीदा था, वही भागते हुए दौड़ते हुए हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद में कहा, हुजूर मैं आपकी नालैन के बदले में सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगा आया हूँ, सारा जो है पैसा रुपया आपकी नालैन के बदले दे आया हूँ, अपना सारा मालो दौलत जो है आपकी जूतियों के बदले हिबा कराया हूँ, अता कराया हूँ। इतना कहकर जो है वही काफिले का सिपह सालार ने कहा कि हुजूर मैं आपसे मालो दौलत मांगना नहीं चाहता, मैं मालो दौलत नहीं मांगने आया, मैं हीरे जवाहरात मांगने नहीं आया, मैं सोना चांदी मांगने नहीं आया, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ हुजूर मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए, हुजूर मुझे अपने दामने करम में ले लीजिए। इतना कहना था। अब वही इमाम अली रजा के पास में जो है इमाम अली रजा अपना खादिम बना लेते हैं। पहले का पहला वाला खादिम चला जाता है, दूसरा खादिम जब आता है आपकी खिदमत करता है। इसी तरह से खिदमत करते करते एक दिन ऐसा आया, इमाम अली रजा ने फरमाया आज मुझे बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स देना है, अगर कोई मुझसे मिलने आए तो कमरे के अंदर दाखिल मत होने देना, इसलिए कि मुझे जो है डिस्टर्ब यानी परेशानी लाहिक ना हो, ताकि मैं खत्म बुखारी शरीफ करा सकूं। इतना कहकर जो है हजरत इमाम अली रजा ने कहकर कमरे के अंदर चले गए। खत्म बुखारी कराने के लिए, बुखारी शरीफ को मुकम्मल कराने के लिए जैसे ही अंदर गए थे, अब जो है गांव का जो है एक काफिला चला आ रहा है। भागते हुए दौड़ते हुए इमाम अली
रजा के खादिम के पास आया, पूछने लगा, ओ खादिम बता तो सही इमाम अली रजा कहाँ है, मुझे उनसे सख्त जरूरत है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कहा कि बताओ तो सही तेरा क्या काम है, तुम लोग जो गांव से आए हो किस वजह से आए हो। कहा कि पहले हमें इमाम अली रजा का पता बताइए, इमाम अली रजा कहाँ है, इमाम अली रजा की बात बताइए, इमाम अली रजा से हमें मिलना है, उनसे हमें दुआ करानी है, इतना कहना था। कहा कि इमाम अली रजा अभी मिल नहीं सकते हैं, इमाम अली रजा का मिलने का वक्त अभी कुछ देर के बाद में है, वो अभी मिल नहीं सकते, इतना कहना था। कहा बताओ तो सही किस लिए काम से आए हो। कहा हमें दुआ करानी है। कहा कि दुआ क्या करानी है। कहा कि हम जिस गांव में रहा करते हैं वो गांव ऐसा है कि उसमें बाढ़ आ जाया करती है, उसमें नदी का पानी घरों में घुस जाया करता है, जिसकी वजह से नदी जो है, नदी का पानी तूफानी पर है, नदी का पानी बड़े जोश पर है। हमें इस बात का खौफ है कहीं वो हमारे घरों में दाखिल न हो जाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है डूब कर मर ना जाएं, हमारे जानवर डूब ना जाएं, इसकी वजह से हम इस बात का खौफ है। हम इमाम अली रजा की बारगाह में सिर्फ दुआ कराने के लिए आए हैं। ये तो अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अब खादिम का मकाम सुनिए, खादिम के मकाम का आलम क्या है। वो खिदमत करने वाला जिसने नालैन को खरीदा था, सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगाकर चला आया था, अब इमाम अली रजा की खिदमत करने लगा। जैसे ही उस नौजवानों ने, जैसे ही काफी गांव वालों ने इतना कहा था, तो खादिम ने कहा कि अभी तुम्हें इमाम अली रजा तो नहीं मिल सकते हैं, चाहो तुम दरिया के किनारे चले जाना और दरिया के किनारे पर जाकर कह देना कि तुझे जो है दरिया, तुझे इमाम अली रजा की खिदमत में रहने वाले खादिम के सर का वास्ता देकर दुआ मांगता हूँ। ए दरिया तू जो है अपना रास्ता बदल ले, अपना रास्ता फेर ले, इतना कहना था। इतना कहकर जो है गांव वालों को वापस कर दिया था। कहा कि जो है तुम अपने गांव जाकर, अपने दरिया के किनारे जाकर दरिया के पास सिर्फ इतना कह देना कि जो है इमाम अली रजा के खादिम के सर का वास्ता, दरिया तू अपना रास्ता बदल ले। अब काफिले वाले, अब वो गांव वाले जैसे ही जो है दरिया के किनारे जाते हैं, दरिया बड़ा तूफानी पर था, दरिया बड़ा जोश पर था, पानी जो है गांव में आने वाला ही था। अब इमाम अली रजा का वही खादिम जिसने नालैन को खरीदा, सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगाया, लेकिन चंद दिन खिदमत इमाम अली रजा की तो कैसा मकाम हासिल हो गया, कैसा मर्तबा हासिल हो गया। अब गांव वालों ने ये दुआ ही की थी, तो कसम खुदा की, तो जो है गांव वालों ने इस बात का जो है वास्ता देकर इमाम अली रजा के खादिम के सर का वास्ता दिया, तो दरिया ने अपना रास्ता बदलता नजर आया। दरिया ने तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ सिमनानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम अली रजा उनके खादिम कि उन्होंने जब उनके जो है खादिम के सर का वास्ता दिया, तो दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया। अब इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम हुसैन के बेटों में हैं, वही इमाम हुसैन का बेटा जिनका आज हम जो है महफिल सजा रहे हैं, उन्हीं के दादा का ये जिक्र हो रहा है, जिनको दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जाना करती है। अब इमाम अली रजा अपने हुजरे से आए, खत्म बुखारी यानी बुखारी शरीफ का दर्स देकर बुखारी शरीफ को मुकम्मल करा के जैसे ही बाहर आए, पूछने लगे खादिम बता तो सही क्या कोई जो है मुझसे मिलने के लिए आया कि नहीं। कहा कि हाँ एक गांव वाले आए थे, और वो जो है इस बात को जो है कहा कि गांव वाले आए थे। कहा कि किस काम से आए थे। कहा कि वो दुआ के लिए आए थे। कहा क्या दुआ करानी थी। कहा कि उनके गाँव में एक जो है दरिया का पानी गाँव में घुसने वाला था, घरों में घुसने वाला था, तो उन्होंने दुआ के लिए कहा था। तो फिर इमाम अली रजा कहते हैं बता तो सही फिर तूने क्या कह दिया। तो खादिम कहने लगा ओ पीरो मुर्शिद, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, मैंने अपने सर का वास्ता देकर दरिया के फेरने के लिए कह दिया था। तो इमाम अली रजा कहते हैं ओ खादिम तूने अभी अपने सर का मकाम नहीं समझा है, तूने अपने अभी सर का मर्तबा नहीं समझा है। ये तो सिर्फ दरिया की बात है। अगर तू आज जो है अपने सर का वास्ता देकर दुआ को तलब करता
था कि आसमान जमीन पर आ जा, तो कसम खुदा की तेरे सर के वास्ते से आसमान जमीन पर चला आता। ये खादिमों का मकाम का आलम हो जाता है। यानी ये इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रहने वाले खादिम का ये आलम हो जाता है। तो सोचो सो सही फिर इमाम अली रजा का आलम क्या होगा। इसलिए शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा।